जानकारियां जीवन के प्रत्येक मोड़ पर हमको मिलती है। जानकारियां कई बार अनुभव के साथ में मिलकर वृहद विस्तृत स्वरूप जीवन को देती है, तो कई बार जानकारियां व्यक्ति विशेष को स्वयं के साथ संकुचित करने के लिए भी बाधित करती है और इसको एक उदाहरण से समझने की आवश्यकता है। आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय से चलायमान थे। किसी व्यक्ति विशेष ने आपको जानकारी दी कि अब तो इस कंपनी के अंदर स्थितियां विकट होती चली जा रही है और आपने स्वयं को संकुचित करना शुरू कर दिया। खुद एक बचाव की मुद्रा में आ गए। डिसिप्लिन तो पहले से था और ज्यादा डिसिप्लिन हो गए और प्रत्येक दिन एक चिंता मन के भीतर खाई जा रही है कि इस कंपनी में स्थितियां विकट है और हमारे लिए कहीं और ज्यादा परेशानियां निकल कर नहीं आ जाए। वहीं अगर हम संभावनाओं के ऊपर कार्य करना शुरू करें कि यहां पर तो मेरी जॉब चल ही रही है, आज तक मुझे कोई ऐसा आक्षेप झेलना नहीं पड़ा है और मैं इस स्थिति को समझकर अगर नए प्रयास किसी और कंपनी में करने की शुरुआत करता हूं तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। आपने खुद को सजगता भी दी, आपने खुद को सावधानी के साथ में लेकर चलने के लिए प्रेरित भी किया, तो वहीं स्वयं को भीतर ही भीतर तैयार कर दिया कि अब हम कंफर्ट जोन के साथ अब यहां नहीं चल सकते। हो सकता है कि परिवर्तन की ओर जाना रहे। ये चर्चा मैंने इसलिए की कि जब भी हम मासिक राशिफल आपके सम्मुख लेकर आते हैं तो आप भी स्वयं को संकुचित मत कीजिए। कई बार सजगता की आवश्यकता होती है। मैं जब भी इस मासिक राशिफल की चर्चा करता हूं तो आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि अब आप परिवर्तन की ओर जा सकते हैं, संभावनाएं बेहतर है, तो कई बार आपको कहते हैं कि थोड़ा सा रोकना चाहिए। वहां दो स्थितियां सामने आती है। आप रुके और रोकने के बाद में इसी कंपनी में लंबे समय से एक प्रमोशन ड्यू थी, जो प्रमोशन आपको उसी आधार के ऊपर मिलती है और फिर आप 3 से 4 महीनों के बाद एक सुलभ समय में परिवर्तन की ओर जाने की शुरुआत करते हैं। और वहीं पर जब आप रुक गए और यह भी मालूम चला कि जिस कंपनी में हम जाने वाले थे वहां सारे ही ऑफर्स फैसिनेशंस के साथ में थे, जो कोई भी यथार्थ के धरातल के ऊपर चलती हुई स्थितियां नहीं थी। व्यापारिक डील में रुकने को कहा गया और मालूम चला कि व्यवस्थाएं जिस व्यक्ति के साथ में हम परिपूरित करने की ओर जा रहे थे बिजनेस डील के अंदर, वो इतनी बेहतर नहीं थी। तो कई बार रुकना फायदेमंद होता है। स्वयं को सजगता देना, स्वयं को सावधान करके चलना ऊर्जा को रूपांतरित करने जैसा है। यानी कि आपने अपनी ऊर्जा को धैर्य के भीतर बदल कर रख दिया। तो यहां मंगल प्रदान मेष राशि के जातकों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 के मध्य अंतराल में ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से किस तरह की संभावनाएं, किस तरह की जो है स्थितियां जागृत हो रही है, उस सभी की चर्चा लेकर हम आपके सम्मुख यहां हाजिर हैं। सबसे पहले ग्रहीय व्यवस्था का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चा। आप यहां देखेंगे कि चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं और जो ये हमारे द्वारा प्रस्तुत राशिफल है ये भी आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि के ऊपर ही आधारित है। इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं। तो वहीं इस माह भी शुक्र की स्थितियां आपके लिए लक्षाधिपति योग बनाए हुए हैं, यानी कि सेकंड हाउस में जब भी शुक्र विराजित हो, 12th में जब भी शुक्र विराजित हो, व्यक्ति को एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच के अंदर कहीं पर भी ऐसी दिक्कत और दुविधा नहीं आने देते। ये एक स्तर स्वराशि स्थान के अधिपति यानी कि द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र का बना हुआ है, जो कि धन, वाणी और कुटुंब के साथ में जुड़ा रहता है और 25 जून से दैत्य गुरु शुक्र मार्गी भी हो चुके हैं। ये एक स्थिति। तो वहीं आप देखें थर्ड हाउस की पोजीशंस में सूर्यदेव 16 जुलाई तक विराजित रहेंगे। इसी वजह से हमने सूर्यदेव की स्थितियों को यहीं दिखाया है। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा। जड़त्व भी बुध और राहु का यहां बना रहेगा। बुध भी मिथुन राशि अंतराल में स्वराशि अंतराल में ही विराजित रहने वाले रहेंगे, जहां शुरुआत के 16 दिनों के लिए सूर्य और बुध का बुधादिति योग भी बनेगा। और वहीं आप देखें कि जो ये भाग्य भाव की स्थितियां हैं, देव गुरु बृहस्पति 30 जून 2020 के बाद से ही फिर से मूल त्रिकोणस्थ हो जाएंगे, यानी कि नवम भाव के भीतर प्रवेश कर चुके होंगे, जहां केतु उच्चस्थ स्थितियों में पहले से ही विराजमान। दशम भाव में शनिदेव स्वराशि में, किंतु एक मंद चाल का अधिपति ग्रह जो कि सूर्य पुत्र है और एक ग्रह जो कि वृद्ध ग्रह है, ये दोनों ही वक्रगत अवस्थाओं के भीतर ही
चलायमान रहेंगे। वहीं मंगल मीन राशि स्थान में ही पूरे माह विराजित रहने वाले रहेंगे। ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो शुरुआत करते हैं ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। यहां आप देखेंगे कि राशि स्थान के अधिपति और अष्टम भाव के जो अधिपति हैं, हिडन हाउस का आधिपत्य प्राप्त ग्रह मंगल यहां द्वादश भाव के भीतर विराजित रहेंगे। आप ये पाएंगे कि जो भी निर्णायक मौके सामने आ रहे हैं वहां आपको जल्दबाजी दिखाने से इस माह में बचना होगा। 1 से 16 जुलाई तक जो भी निर्णायक डिसाइसिव फ्रेम आपके सामने आता है उसके अंदर धैर्य दिखाने की आवश्यकता रहेगी। मंगल जब राशि स्थान के अधिपति होकर द्वादश में विराजित रहते हैं, कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर सामने आया, फैसिनेशन से भरी हुई कोई भी स्थिति सामने आई और आपने झटपट जो है निर्णय लेने की शुरुआत कर दी, ऐसी स्थितियों से इस माह में आप बचकर चलिएगा। तो वहीं जिस भी कार्य की शुरुआत करें 1 से 31 जुलाई के मध्य कंसिस्टेंसी, निरंतरता आपका मूल मंत्र बना रहे। व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत की वो लगातार चलती रहे। हम प्रत्येक दिन खुद को एक सेल्फ मोटिवेशन के साथ में लेकर चलने का कार्य जरूर करें। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी परिवर्तन की दरकार आपको फ्रस्ट्रेशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से लग रही है तो निर्णय को टालना ही अच्छा रहेगा। और वहीं कलीग्स के साथ में और व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी प्रतिद्वंदी हमारे साथ में जुड़े रहते हैं उनसे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लैशेस को टालकर चलने में ही भलाई रहेगी। इसके पीछे वजह मंगल का पराक्रम स्थान को देखना भी है। विदेश संबंधी कोई भी कामकाज जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है या फिर आप कोई भी ऐसी विधा जो कि तकनीक के क्षेत्र के साथ में चलने वाली होती है, उन सभी क्षेत्रों के अंदर वृद्धि के नए आयाम देख पाएंगे, क्योंकि अष्टमेश भी स्वयं यहां द्वादश भाव के भीतर और वो भी बृहस्पति के राशि स्थान के भीतर विराजमान रहने वाले रहेंगे। वहीं अगर मैं सेकंड हाउस की चर्चा करूं तो ये आप देखें कि जो धनागमन की स्थितियां है, फाइनेंशियल गेन की जो पोजीशंस आपकी बिजनेस के अंदर या नौकरी पेशा जीवन में एक रफ्तार के साथ में रहनी चाहिए, वो यहां बनी रहेगी। तो वहीं आकस्मिक तौर के ऊपर भी कुछ फायदे सामने निकलकर आ सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि कुटुंबीजनों की, दोस्तों की या किसी अन्य परिचित की मदद करने की ओर जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से एक कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखें कि हम कहां तक किसी व्यक्ति विशेष की मदद की ओर जा सकते हैं। कुटुंबीजनों के साथ किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको यहां पूर्णतया बचना चाहिए, किंतु वाणी यहां आपको नए आयाम दे सकती है। व्यापारिक जीवन के अंदर वाणी का आपके साथ में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। नौकरी पेशा जीवन में आपका कम्युनिकेशन ही कन्विंसिंग पावर को लेकर आता है, तो वहां पर शुक्र व्यक्ति विशेष को एक व्यंग्यात्मक शैली, एक ह्यूमर और विट के साथ में जुड़ी हुई एक शैली जो होती है उसको सामने रखवाने का कार्य करते हैं। और जब शुक्र जो कि स्वयं यहां सेकंड हाउस में स्वग्रही होकर विराजमान है तो ऐसे आधिपत्य प्राप्त ग्रह और वो भी व्यापार भाव के अधिपति भले ही 6-8 का संबंध रख रहे हो, आपकी वाणी सार गर्भित स्तर के ऊपर एक नया अधिकार आपको देने वाली होगी। अगर आप रेडियो जॉकी संबंधित कामकाज के साथ में, मार्केटिंग संबंधी कार्य के साथ में या कोई भी ऐसी डील्स को फाइनल करने के अंदर व्यापारिक क्षेत्र में ऐसे हस्तक्षेप को लेकर चलते हैं जहां जुबानी खर्च की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, विश्वास के साथ आत्मविश्वास की स्थितियों को समाहित करके रखी गई बात यहां आपके लिए अच्छे सौदे लेकर आ सकती है। ये आप ध्यान रखिएगा। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कुल जमा जोड़ ये समय विशेष आपके लिए बेहतर से बेहतर स्तर को लेकर आ सकता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भी अगर आप देखते हैं तो राशि स्थान को और ज्यादा बल देने वाले रहेंगे, वो भी मूल त्रिकोणस्थ होने के बाद में। ये जो ध्वज योग बना हुआ है ये भी कहीं ना कहीं आपके नाम को ख्याति के अनुरूप जगह देने वाला रहेगा।
तो वहीं मैंने पिछले माह भी आपको कहा था और इस माह भी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 16 तारीख तक यानी कि 16 जुलाई तक जब सूर्य देव पंचमेश होकर यहां पराक्रम में विराजित रहेंगे, भले ही सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना रहेगा, बुधादित्य भी साथ में रहेगा, जड़त्व भी रहेगा, अगर आप लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन के अंदर फिर से सक्रिय नहीं हो पा रहे थे तो आपने जो प्रयास 14 जून 2020 से करने शुरू किए हैं उसको और ज्यादा रफ्तार देने का कार्य कीजिएगा, भले ही थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में बढ़ना हो। हालांकि ऐसी संभावनाएं कम दिखाई देती है, किंतु एक बार आपको इनिशियल लेवल पर दिख रहा है कि यहां कॉम्प्रोमाइजेस है किंतु लंबे समय में मेरे लिए बेनिफिट है, तो आपको वो निर्णय लेने की ओर जरूर गतिमान होना चाहिए। पराक्रम में वृद्धि रहेगी, निरंतरता आपके कामकाज के अंदर फिर से लौटने का कार्य कर सकती है। महत्वाकांक्षाओं के साथ में लिए गए निर्णय कहीं न कहीं आपके भीतर के अंतर विद्रोह को जागृत नहीं करे, ये आप बहुत अच्छे से स्पष्ट रखें। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर भी जहां पराक्रम को दिखाने की आवश्यकता है, इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2020 तक के समय अंतराल के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जीवन का लेना हो, वहां आप गंतव्यशील हो सकते हैं और जो दूरदृष्टि के साथ में लंबे समय तक चलने वाली प्रवृत्तियां होती है वो भी बनी रहेगी। वजह है देव गुरु बृहस्पति का फिर से 30 जून के बाद मूल त्रिकोणस्थ होकर यहां पराक्रम भाव को देखना। ऐसे स्तर के ऊपर आपके द्वारा व्यापारिक जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में, पारिवारिक जीवन जो कि अर्थ पक्ष के साथ में जुड़ा होता है, निर्णय के लिए जितना आप प्रतिबद्ध रहते हैं, संकल्पित रहते हैं, उतना ही स्वयं की संभावनाओं को और ज्यादा विस्तृत स्वरूप देने वाले रहेंगे। तो कुल जमाजोड़ पराक्रम भाव की स्थितियां ग्रहण दोष में होने के बावजूद बेहतर परिणामों को सामने प्रतिध्वनित करने वाली रहेगी। तो वहीं अगर मैं चतुर्थ भाव की चर्चा करता हूं तो आप देखें कि 16 जुलाई के बाद जब सूर्य देव यहां द्वितीय केंद्र के भीतर विराजित रहे, हृदय रोग से अगर आप लंबे समय से ग्रसित रहे हैं तो ये मैं आपको नम्र निवेदन करूंगा कि प्रॉपर बेस के ऊपर जो मेडिकेशन होता है उसको दोहराते हुए चलिएगा, वहां कोई भी लापरवाही निकल कर नहीं आए। एंग्जाइटी के इश्यूज थोड़े से परेशान कर सकते हैं, भले ही कामकाजी जीवन एक रफ्तार के साथ में चल रहा है किंतु मन के भीतर जो द्वंद्व होते हैं वो आपको यहां थोड़े से ज्यादा परेशान करने वाले हो सकते हैं। इस बात को आप स्मृतियों में रखें। तो वहीं दूसरे स्तर और आधार के ऊपर ये बात भी सोचने की आवश्यकता आपके लिए पूर्णतया रहेगी कि इस समय के अंदर अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो वहां सफलता की स्थितियां, वहीं सूर्य और शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण यहां बना रहेगा। पिता के साथ कोई भी कार्य आप नेटिव प्लेस के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्वयं को बहुत ज्यादा धीरज के साथ लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। कहीं पर भी हम कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा रफ्तार देने का कार्य नहीं करें, यह भी आप ध्यान रखें। मटेरियलिस्टिक लग्जरी की जो कई बार फैसिनेशंस होती है वो उस स्तर के ऊपर आपको सताने वाली नहीं रहेगी, ये भी एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति यहां दिखाई दे रही है। वहीं अब चर्चा करते हैं पंचम भाव की। तो यहां आप देखें कि जो पंचम भाव के अधिपति स्वयं सूर्य देव हैं वो यहां पराक्रम भाव के भीतर विराजित रहेंगे। शिक्षा संबंधी स्थितियों में एकाग्रता तो बनी रहेगी किंतु कई बार मन के भीतर जो दुराव निकल कर आते हैं कि कहां पहुंचे हैं, किस रफ्तार से पहुंच रहे हैं, कहां जाएंगे, और भाग्य की कचोटन जो कई बार मन के भीतर सताने का कार्य करती है वो भी आपको उद्वेलित कर सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। किंतु दूसरा पक्ष ये है कि जब देव गुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को, सूर्य के राशि स्थान को और जो यहां शिक्षा भाव के अधिपति सूर्यदेव हैं उनको देख रहे हो तो व्यक्ति एकाग्रता के साथ में अपने निर्णय की ओर जा पाता है, स्वयं को संबल दे पाता है और धीरे धीरे ये विजुअलाइज करने की शुरुआत भी कर पाता है कि जाना कहाँ है। और 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का समय उसमें और ज़्यादा अच्छा
कहा जा सकता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सामर्थ्य में वृद्धि रहेगी। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, आप फैमिली वे की तरफ हैं, तो यहाँ ट्रैवलिंग को पूर्णतया अवॉइड करें, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें, और जहां पर भी स्वयं को लेकर अज्ञात भय विकसित हो रहे हैं वहां पर हम निरंतर तौर के ऊपर ईश आराधना और अपने इष्ट की उपासना की ओर जरूर जाने का कार्य करते चले जाएं। ये एक बात। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर यहां पर आपके लिए मध्यम दर्जे की स्थितियां बनी हुई है। संतान पक्ष को लेकर जो भय आपको सता रहे थे 16 जुलाई तक वो थोड़ा सा परेशान करेंगे, उनको लेकर कुछ चिंताएं सामने आ सकती है, किंतु उसके बाद में यहां आपके लिए एक बेटर पोजीशन संतान पक्ष की ओर से बनी रहेगी। वो फिर से कर्मशीलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे, या उनके वैवाहिक जीवन को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, उनके गृहस्थ सुख की स्थितियां अभी तक आ ही नहीं पा रही थी, ऐसे जो भी मसले हैं वो सॉल्यूशन की ओर जाने का कार्य कर सकते हैं। यहां पर इस बात को भी आप अक्षुण्ण तौर के ऊपर लेकर चलिएगा। तो वहीं 6th हाउस की लॉर्डशिप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रथम त्रिक के अधिपति जब पराक्रम में 4-10 का संबंध बनाकर विराजमान हो और यहां जब जड़त्व बन रहा हो, तो आपको ऐसे निर्णायक ऋण लेने से बचना चाहिए जिसकी आवश्यकता अभी तक नहीं है, थोड़े से समय टाली जा सकती है। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, निर्णायक ऋण। अगर आप व्यापारिक जीवन के अंदर कोई ऋण लेना चाहते हैं किंतु उसकी प्लानिंग आगे आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर है, तो यहां आप ये गौर करें कि अभी उस निर्णय में समय हो तो हम उस डिसीजन को थोड़ा सा टालने की ओर चलते चले जाएं। और कर्ज संबंधी स्थितियां कोई भी लंबे समय से परेशान कर रही है, तो यहां आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस रफ्तार से आपके लिए धनागमन रहेगा उसको सहेजने की आवश्यकता भी उसी आधार के ऊपर आपके लिए बनी रहनी चाहिए। इसके लिए आपको स्वयं को प्रयास करने होंगे। जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो साइडलाइन होते हुए यहां दिखाई देंगे, भले ही कलीग्स के रूप में हो, व्यापारिक स्तर के ऊपर कॉम्पिटिटर्स के रूप में हो, या किसी व्यक्ति विशेष का कोई दुराव किसी कारणवशात हमारे साथ में पनपा हुआ था, वो सारे ही एक दूरी की ओर जाते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। ये तो एक चर्चा। और वहीं पर आप देखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर षष्ठ और षष्ठात षष्ठ, इन दोनों ही आधार पर मैं कह रहा हूं कि थायराइड संबंधी रोग और उसके साथ ही साथ में त्वचा जनित विकार। त्वचा जनित विकार किस लिए कि मंगल और बुध की जब स्थितियां सम्मिश्रित हो तो ये त्वचा जनित विकारों को देती है, क्योंकि मंगल जो रक्त के अधिपति और बुध जो कि स्वयं त्वचा के अधिपति हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों के अंदर यहां आपके लिए कई बार जो है रक्त और त्वचा संबंधी विकार निकल कर आते हैं। वजह क्या है कि मंगल चौथी दृष्टि से बुध को देखने वाले हो गए और वहीं पर षष्ठ भाव को भी देख रहे हैं, इसी वजह से परेशानियां निकल कर आती है। और वहीं पर गैस्ट्रिक ट्रबल्स का भी थोड़ा सा आप ज्यादा ख्याल रखिएगा। सप्तम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सप्तमेश भले ही 6-8 का संबंध बनाए, किंतु स्वराशि स्थान के भीतर विराजित व्यापार के अंदर लिए गए हाल ही के महीनों में इनिशिएटिव आपको फायदा पहुंचाने वाले रहेंगे। अकस्मात तौर के ऊपर कुछ निर्णय लेने हो सकते हैं, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया धैर्य रखिएगा, क्योंकि मंगल तीव्रगामी स्थितियां आपको दे सकते हैं फैसिनेशंस के साथ में। और वहीं जो एक प्रेजेंटेबल अप्रोच की बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो आपको एक पॉजिटिव एज दे रही है। इसी वजह से जो बिगड़े हुए कामकाज हैं वो पूर्ण हो सकते हैं। अगर आप खान पान संबंधी कार्यों के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, अगर आप किसी भी प्रेजेंटेबल वर्किंग पोजीशंस के साथ में, लाइमलाइट के वर्क के साथ में आप बहुत ज्यादा ताल्लुक रखने वाले हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर फिर से धनागमन की संभावनाएं बढ़ती हुई आपके लिए दिखाई देगी। वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कुटुंबीजनों के साथ कोई भी ऐसी साझेदारी चल रही है तो बहुत ज्यादा धैर्य की आवश्यकता रहेगी। यहां स्थितियां दोधारी हो जाती है, यानी कि एक तरफ पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट करती हुई है और प्रोफेशनल लाइफ भी उनसे जुड़ी हुई है। तो हम बहुत ज्यादा ख्याल रखकर निर्णय लेने वाले रहें और गृहस्थ जीवन के अंदर समय के अभाव की वजह से रिश्तों में तलखियां नहीं निकल कर आए, ये आप ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातें जो कई बार एक विकराल रूप ले लेती है, जिसका स्तर और जिसका आधार कुछ नहीं होता, ऐसी स्थितियों से इस माह में आप बचिएगा। किंतु गृहस्थ के साथ में जुड़ा हुआ पत्नी या फिर पति पक्ष आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अच्छी सूचनाएं लेकर आने वाला रहेगा, जिससे कि जीवन एक समृद्धि की ओर जाने का कार्य कर सकता है।
वहीं अष्टम भाव की अगर मैं चर्चा करूं तो आप देखें कि रिसर्च हाउस की जो लॉर्डशिप है वो जुड़ाव रख रही है द्वादश भाव के साथ में। ऐसी स्थिति के अंदर प्रथम दृष्टि गोचर स्तर पर यह बात पूर्णतया सामने निकलकर आने वाली हो जाती है कि आप रिसर्च, एनालिसिस, टेक्निकल वर्क के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं। यह समय वृद्धि के नए सिरे लेकर आएगा। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए एक प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाह रहे थे या कुछ छोटे छोटे परिवर्तन और करना चाह रहे थे, उस लिहाजा भी इस समय आपके लिए बेहद विश्वस्त और अच्छी स्थितियों को निर्मित करने वाला कहा जा सकता है। आकस्मिक धन लाभ की श्रेणी भी आपकी वर्किंग अप्रोच से निकलकर आ सकती है। तो वहीं हिडन टैलेंट आपको सहयोग देने वाला रहेगा, किंतु यह ध्यान रखिएगा कि जो रिश्ते बहुत पहले बुलाए जा चुके, जो कहीं न कहीं घटनाएं बहुत पहले बुलाई जा चुकी, उसका हम संबंध फिर से जीवन के अंदर लाकर खड़ा नहीं करें, यानी कि हिडन प्रॉब्लम से पूर्णतया बचकर चलें, या जो नेपथ्य की ओर जा चुकी परेशानियां हैं उसको फिर से हम स्टेज की ओर नहीं लेकर आए, भले ही कुटुंब हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पारिवारिक जीवन की कोई भी कड़ी हो। स्वास्थ्य जो कि गंभीर बीमारियों के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, वहां एक नियंत्रण स्थापित रहेगा। वहीं अगर मैं भाग्य भाव की चर्चा करता हूं तो यहां भाग्य का सहयोग, आध्यात्मिक स्तर के ऊपर चिंतन और वहीं पर अनुभव के साथ में चलता हुआ जीवन आपके लिए एक नवीनता लेकर आएगा। हायर एजुकेशन के अंदर प्रॉफिट की पोजीशंस बनी रह सकती है, तो वहीं आपको अपनी नौकरी के अंदर, व्यापार में जहां भाग्य के सुलभ स्थितियों की आवश्यकता थी, वो भी यहां पूर्णतया आपके लिए विकसित है। कहीं पर भी आपको चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है उस लिहाजा। और ये भी आप पूर्ण रूप से ध्यान रखकर चलें कि अगर आप हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए किसी स्टार्टअप की तरफ या किसी कार्य की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय उस लिहाजा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दशम भाव में अब शनिदेव स्वयं विराजित रहेंगे, यानी कि यहीं विराजित, किंतु देवगुरु बृहस्पति के साथ में विराजित थे। अब जब नैसर्गिक तौर के ऊपर अपने फलाफल देंगे तो आपके लिए भाग दौड़ को बढ़ाएंगे, इच्छा शक्ति की प्रबलता देंगे। जिस ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की वजह से आप जाने जा रहे थे उसमें और तीव्रगामी स्तर रहेगा। मंगल जहां आपको बहुत ज्यादा तीव्रता दे सकते थे चेंजेस के साथ में, सोच के साथ में, वहां शनिदेव एक तरह से यहां अपना अंकुश भी लगाकर रखने वाले होंगे। भूमि संबंधित कोई भी कामकाज के साथ में लंबे समय से जुड़े हुए विवाद थे, वो सॉल्यूशन की ओर जा सकते हैं। और वहीं स्थायित्व के साथ में आप कोई भी परिवर्तन व्यापार या नौकरी में करना चाहते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट है, उस और भी गंतव्यशील हो सकते हैं। प्रबंधन और स्व प्रबंधन में थोड़ी सी कमी रहेगी, इसी वजह से जो भी कार्य करें वहां पहले निर्णय आप ले चुके हों। एकादश भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर दशम भाव में विराजित रहेंगे, इसी वजह से सर्वांगीण लाभ आपके कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। आप इस माह में जितना कर्मशील रहते हैं उतना ही स्वयं के सर्वांगीण लाभ को भी बढ़ाते चले जाएंगे। वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जब महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा सताने वाली नहीं हो तो हम प्रत्येक लाभ की स्थिति का उपभोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ये भी एक प्रमुख स्थिति है। तो वहीं द्वादश के मंगल के साथ में कोई भी कानूनी वाद विवाद चल रहा था, वहां आपको बहुत ज्यादा धीमेपन के साथ में चलना होगा। निर्णय या फिर एग्रेशन आपको दिक्कत दे सकता है, निर्णय में भी त्वरित गति दिखाने से बचें और एग्रेशन के साथ में भी पूर्णतया यहां आपको बचकर चलना चाहिए। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। विदेश संबंधी कामकाज के साथ में एक तीव्रगामी स्तर यहां बना रहेगा आपके लिए। खर्चों के ऊपर नियंत्रण उस लेवल पर संभव नहीं है। तो ये था जुलाई 2020 के लिए मेष राशि के जातकों का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः हृदय से आभार।